मनफी सूरत-ए-हाल से निकलने का जादुई तरीका। एक शुक्रगुजार इंसान हर हाल में शुक्रगुजार होता है। आपका कोई रिश्ता दांव पर लगा है, आप माशी दबाव में हैं, सेहत खतरे में है या जॉब मुश्किल में है, तशक्कुर की कमी की वजह से तवील अरसे तक मनफी सूरत-ए-हाल जारी रहती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर शय के शुक्रगुजार नहीं होंगे तो लाशऊरी तौर पर हम इन चीज़ों को ख़तरे में डाल देंगे। चीज़ों के ख़तरे में पड़ जाने की एक बड़ी वजह शुक्रगुजारी का ना होना है, क्योंकि जब हमारी चीज़ें ख़तरे में पड़ जाती हैं तो हम शुक्र अदा नहीं करते और यूँ अपनी ज़िंदगी में ये जादू जगाने के काबिल नहीं रहते। जैसे दूसरों का शुक्रिया अदा करने से हमारी ज़िंदगी में जादुई अंदाज में इजाफा होता है, इसी तरह तशक्कुर की अदम मौजूदगी में हमारी ज़िंदगी और इसकी चीज़ों में कमी होना शुरू हो जाती है। जब आपकी सेहत अच्छी होती है तो क्या आप इसके शुक्रगुजार होते हैं, या आप इसी वक्त अपनी सेहत पर तवज्जो देते हैं कि जब आप बीमार पड़ते हैं या ज़ख्मी होते हैं? क्या आप हर रोज़ अपनी जॉब के शुक्रगुजार होते हैं, या इसी वक्त अपनी जॉब की कदर करना शुरू करते हैं जब आपको ये पता चलता है कि आपके इदारे में स्टाफ कम किया जाने वाला है? आप हर बार जब तनख्वाह वसूल करते हैं तो इसका शुक्र अदा करते हैं, या आपकी तनख्वाह खतरे में ही रहती है? आप इस वक्त शुक्रगुजार होते हैं कि जब आपके ताल्लुकात अपने शरीक हयात के साथ दुरुस्त चल रहे हों, या तभी लोगों से अपने शरीक हयात की शिकायत करते हैं जब इससे आपके ताल्लुकात ख़राब हो चले हों? आप इस पर शुक्र अदा करते हैं कि आपकी कार दुरुस्त काम कर रही है, या फिर कार ख़राब होने के बाद इसे दुरुस्त रखने की फ़िक्र करते हैं? क्या आप हर दिन अपनी हसीन ज़िंदगी के शुक्रगुजार होते हैं, या बस गुज़रते दिनों का इंतज़ार करते हैं? जब हमारी ज़िंदगी में चीज़ें दुरुस्त काम ना कर रही हों तो हम शिकायत करने लग जाते हैं और मनफी ख़यालात और अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। चुनांचा जब आप शिकायत करते हैं तो कानून कशिश, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक आप मज़ीद ऐसी चीज़ें कशिश करना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं कि जिससे मज़ीद शिकायत पैदा हों। अगर आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, अपने शरीक हयात, अपने ख़ानदान, अपने दोस्त, लाइन में लंबी कतार, बिल, मुल्क की मईशत, किसी कंपनी की सर्विस, महंगाई वगैरह की शिकायत करते रहते हैं तो आप शुक्रगुजार नहीं होते। यूँ आप अपने ख्वाबों की ज़िंदगी को अपने से और दूर कर रहे हैं। अब आप ये बात समझ सकते हैं कि शिकायत, मनफी अल्फाज और ख़यालात और दूसरों के सहारे पर ज़िंदगी गुजारने से कोई अच्छी शय ज़िंदगी में नहीं आ सकती। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब होता है तो इसका मतलब ये है कि आप लाशऊरी तौर पर काफ़ी शुक्रगुजार नहीं हैं। तशक्कुर के साथ मनफी होना मुमकिन नहीं, तशक्कुर के साथ तनकीद और शिकायत करना मुमकिन नहीं, शुक्रगुजार होते हुए गमगीन महसूस करना और मनफी एहसास करना मुमकिन नहीं। एक बहुत अच्छी खबर यह है कि आप अगर मनफी सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो तशक्कुर के ज़रिए से तब्दील करने में आपको ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा। तशक्कुर के ज़रिए कोई भी मनफी सूरत हाल धुएं की तरह गायब हो जाएगी, जैसे वाकई कोई जादू हो गया हो। कोई मुश्किल कैसी ही हो, सबसे पहले ये देखिए कि इस मनफी सूरत हाल में कौन सी चीज़ शुक्र के काबिल है। हालात कितने ही ख़राब हों, आप तलाश करेंगे तो आपको इनमें कोई ना कोई शय तशक्कुर के लायक मिल ही जाती है, ख़ासकर जब आपको ये मालूम हो कि इन हालात में शुक्रगुजारी आपकी ज़िंदगी को जादुई अंदाज में बदल कर रख देगी। कार्टून कैरेक्टर तैयार करने वाला मारूफ नॉलेज डिस्नी ज़िंदगी को बदलने वाले इस जादू को अच्छी तरह जानता था और इसने अपनी फिल्म पोलियाना में इसकी अक्कासी की है। पोलियाना मूवी जो 1960 में आई, वॉल्ट डिस्नी ने ग्लैड गेम पेश किया है। ग्लैड गेम ने मेरी ज़िंदगी पर हैरत अंगेज़ असर डाला। हालांकि मैं इस वक्त छोटा था, मैंने ग्लैड गेम अपने बचपन से बलूगत तक खेला है। ग्लैड गेम खेलने के लिए आपको इन चीज़ों पर तवज्जो देनी होती है जिनसे आप खुश हो सकते हैं, ख़ासकर मनफी सूरत हाल के दौरान में। जब आप इन चीज़ों को तलाश करते हैं कि जिनसे आप खुश हो सकते हैं या जिन पर शुक्रगुजार हो सकते हैं तो मनफी सूरत हाल में भी हल मिलना शुरू हो जाते हैं। वॉल्ट डिस्नी ने अपनी फिल्म पोलियाना में तशक्कुर की जादुई कुव्वत का मुजाहिरा किया है। हज़ारों साल पहले बुद्धा ने भी यही किया था जब इसने कहा, उठो और शुक्र अदा करो इस पर कि आज तुमने बहुत कुछ नहीं सीखा, और अगर थोड़ा भी नहीं सीखा तो शुक्र इस पर कि तुम बीमार नहीं पड़े, और अगर तुम बीमार पड़ गए तो शुक्र इस पर कि तुम मर नहीं गए। इसलिए शुक्र अदा करते रहो। बुद्धा के इन अल्फाज से तरगीब लीजिए और आज एक ऐसा मसला या एक मनफी सूरत हाल मंतखब कीजिए जिसे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हल करना चाह रहे हैं, और फिर इसमें 10 ऐसी चीज़ें तलाश कीजिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। मुझे मालूम है कि इब्तिदा में ये कार नदारत होगा, लेकिन बुद्धा आपको ये करने का तरीका बता रहा है।
अपने कंप्यूटर या तशक्कुर जर्नल पर 10 चीज़ों की फहरिस्त बनाइए। मिसाल के तौर पर एक मसला ये हो सकता है कि आपके पास रोज़गार नहीं और इंतहाई कोशिश के बावजूद आप बेरोज़गार हैं। इस सूरत हाल को जादुई अंदाज में तब्दील करने के लिए आपको इस सूरत हाल में तशक्कुर पर तवज्जो करनी होगी। चंद मिसालें दी जा रही हैं कि आप इस मनफी सूरत हाल में शुक्रगुजारी के लिए क्या कह सकते हैं। नंबर 1, इस सूरत हाल के दौरान में इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा वक्त मिल गया। नंबर 2, इसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस फारिग वक्त में मैंने खुद को बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म किया। 3, मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस जॉब से बड़ा तजर्बा मिला। 4, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं पहली बार बेरोज़गार हुआ हूँ। 5, मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अब ये पता चला है कि जॉब्स की कमी नहीं है और रोज़ाना नई नई जॉब्स का पता चल रहा है। 6, नई जॉब तलाश करने में मुझे जो नई चीज़ें सीखने पड़ रही हैं और इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं, इनके लिए शुक्रगुजार हूँ। 7, मैं इस पर बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास सेहत है और मैं मज़ीद काम कर सकता हूँ। 8, मैं अपनी फैमिली की मुआवनत और हिम्मत अफजाई के लिए शुक्रगुजार हूँ। 9, मैं इस फारिग वक्त में जो आराम कर रहा हूँ इस पर शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे इसकी अरसे से ज़रूरत थी। 10, मैं इस पर बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लिए जॉब की कितनी अहमियत थी क्योंकि मैं जब तक इस जॉब पर था मुझे इसकी अहमियत का एहसास ही नहीं हुआ था। तशक्कुर का इस्तेमाल करके बेरोज़गार अफराद मुख्तलिफ सूरत अहवाल में कोई अच्छी चीज़ें कशिश कर सकते हैं और इनकी मौजूदा सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो सकती है। तशक्कुर की कुव्वत किसी भी मनफी सूरत हाल की कुव्वत से ज़्यादा है। नीज़ मनफी सूरतों को बदलने के लामहदूद तरीके हैं। आपको बस ये करना है कि तशक्कुर का इस्तेमाल शुरू कर दें। जादू तो खुद ब खुद होगा। चलिए एक मिसाल लेते हैं। एक बेटा जिसके ताल्लुकात अपने बाप के साथ शिकस्ता है और वो ये समझ रहा है कि इसके ताल्लुकात अपने बाप के साथ कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। 1, मैं इस पर शुक्रगुजार हूँ कि मेरे अक्सर ताल्लुकात वाकई अच्छे हैं। 2, मैं अपने बाप की इस सख्त मेहनत के लिए शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी बिना पर आज मैं इतनी तालीम हासिल करने के काबिल हुआ। 3, मैं अपने वालिद का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे बचपन में हमारी फैमिली को संभाला कि मैं ये अंदाज़ा ही नहीं कर सकता कि इस दौरान में हमें पालने पोसने और बड़ा करने में इन्हें कितनी सख्त मेहनत करना पड़ी होगी और इतना कुछ कमाना और हम पर खर्च करना पड़ा होगा। 4, मैं अपने वालिद का शुक्रगुजार हूँ कि वो हर हफ्ते मेरे बचपन में अपने साथ बास्केटबॉल खिलाने के लिए लेकर गए। 5, मैं अपने बाप का शुक्रगुजार हूँ कि वो अब इतने सख्त नहीं जितना कि किसी ज़माने में हुआ करते थे। 6, मैं अपने वालिद का शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं क्योंकि अगर वो मेरा इतना ख्याल ना रखते तो इतने सख्त गिर भी ना होते। 7, मैं इस पर शुक्रगुजार हूँ कि अपने वालिद के साथ इस बंधन में मैंने इनसे हमदर्दी और अपने बच्चों को समझना सीखा। 8, मैं अपने वालिद का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये दिखाया कि खुश और पूरा एतमाद बच्चों की निगहदाश्त के लिए उनकी हौसला अफजाई कितनी ज़रूरी है। 9, मैं इन लम्हात के लिए अपने वालिद का हकीकतन शुक्रगुजार हूँ कि जब मैं इनके साथ हंसा। बाज़ लोगों को ये मौका मैसर ही नहीं आता क्योंकि वो अपने बाप से महरूम हो चुके होते हैं और जिसका बाप जिंदा ना हो वो कैसे अब अपने बाप के साथ हंस सकता है। 10, मैं वाकई इस पर बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं मुश्किल हालात में भी जब मैं अपने वालिद के साथ होता हूँ तो वक्त अच्छा गुजरता है और इस तरह का मज़ीद अच्छा वक्त गुजरेगा। अपने वालिद के हवाले से एक बेटे की शुक्रगुजारी के एहसासात के नतीजे में इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने लगेंगे। जब बेटा अपने बाप के बारे में अपने ख्यालात और एहसासात को तब्दील करता है तो फौरी तौर पर वो अपने वालिद की तरफ से कशिश होने वाली चीज़ों को भी बदल डालता है। हत्ता कि बेटा तो अपने जहन में तशक्कुर का इस्तेमाल करता है लेकिन तवानाई की सतह पर बेटे की ये शुक्रगुजारी इसके बाप के साथ इसके ताल्लुक पर जादुई असरात मुरतब करती है। जब वो अपने इस तशक्कुर को जारी रखता है तो कानून कशिश लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक बेटे अपने बाप की तरफ से कहीं बेहतर मामलात को कशिश करेगा। फिर इन दोनों के ताल्लुकात फौरी तौर पर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिए, आप अपने एहसासात के ज़रिए ही ये बताते हैं कि आप तशक्कुर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनांचा तशक्कुर इख्तियार करने के बाद आपको अपने ताल्लुकात में कहीं बेहतर महसूस करना चाहिए। तशक्कुर की जादुई कुव्वत के अमल की पहली अलामत यह है कि आपके एहसासात बदल रहे हैं। लिहाजा जब आप बेहतर महसूस करते हैं तो आपको मालूम होगा कि हालात बेहतर होते जा रहे हैं और हल मिलते जा रहे हैं। हर मनफी सूरत हाल का हल आपके तशक्कुर के अंदर छुपा हुआ है। जब तक कि आप इसे महसूस करना शुरू नहीं कर देते
तभी आप अपनी बैरूनी दुनिया में इस जादू को होता हुआ देखेंगे। आप 10 चीज़ों की फहरिस्त लिखने जा रहे हैं। ये यकीनी बनाइए कि इस तशक्कुराना फहरिस्त में ये चीज़ें शामिल हों। मैं डैश के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं इसके लिए वाकई शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजारी के अल्फाज के साथ अपना जुमला ख़त्म कीजिए। अगर आपको आसान लगे तो आप तशक्कुर के लिए वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस पर बहुत खुश हूँ कि डैश, और फिर इसके आगे वो चीज़ या शय लिखिए कि जिसके लिए आप वाकई बहुत खुश हैं। एक बार जब आप इस तरह 10 चीज़ों की फहरिस्त बना लें तो इस मनफी सूरत हाल से निकलने का जादुई तरीका का इख्तिताम ये लिखिए: आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, बेहतरीन हल के लिए आपका शुक्रिया। और आज सिर्फ एक दिन ऐसे गुजारिए कि जिसमें आप पूरा दिन कुछ भी मनफी नहीं कहेंगे। ये एक तरह का चैलेंज है, लेकिन बस एक दिन तो करना है। ये करने की एक अहम वजह है क्योंकि हम में से अक्सर को तो ये अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि हम किस कदर मनफी बोल जाते हैं। इसका अंदाज़ा एक दिन अपने बोल पर तवज्जो करने से आपको हो जाएगा। याद रखिए, शिकायत करने और मनफी बोलने से यही चीज़ें हम और कशिश करते हैं, और जब हम अपनी गुफ्तगू पर तवज्जो करते हैं तो इससे आगाह होते हैं और फिर इससे खुलासी की तदबीर भी कर सकते हैं। अगर आप जब कभी ये पाएं कि आप मनफी सोच या बोल रहे हैं तो ज़ेल की जादुई सतर आपको मनफी सोच और बोल से महफूज रखने में आपकी मददगार होगी। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि मैं इस डैश डैश के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इस जुमले में मौजूद खाली जगह पर वो चीज़ या फेल लिखिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये कुछ भी हो सकता है। इस जादुई सतर को अपने साथ रखिए और जब कभी जहाँ कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़े इसे हाथ में थाम लीजिए। अगर मुस्तकबिल में कोई मसाइल या मनफी सूरत हाल पेश आए तो याद रखिए, चिंगारी को शोला बनने से पहले बुझा दीजिए। इसी लम्हे आप अपनी जिंदगी में जादू जगाना शुरू कर देंगे। जादुई मश्क नंबर 7, मनफी सूरत हाल से निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, जादुई मश्क नंबर 1 के नुक्ता नंबर 1 से 3 तक दोहराइए, यानी अपनी नेमतें शुमार कीजिए। 10 नेमतों की फहरिस्त बनाइए। लिखिए कि आप क्यों शुक्रगुजार हैं। अपनी फहरिस्त को दोबारा पढ़िए और कहिए: आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और फहरिस्त के हर जुज़ के लिए इस तशक्कुर को महसूस कीजिए। नंबर 2, अपनी ज़िंदगी का एक मसला या एक मनफी सूरत हाल मुंतखब कीजिए कि जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं हल करें। 3, 10 ऐसी चीज़ों की फहरिस्त बनाइए कि इस मनफी सूरत हाल में भी जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। 4, अपनी फहरिस्त के आखिर में लिखिए: आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, बेहतरीन हल के लिए आपका शुक्रिया। 5, सिर्फ आज के लिए पूरा दिन ऐसा गुजारिए कि एक लफ्ज़ भी मनफी ना कहें। अगर आप नोट करें कि कहीं भी किसी से भी आप मनफी लफ्ज़ अदा कर रहे हैं तो ये जादुई सतर इस्तेमाल कीजिए। एकदम ठहर जाइए और कहिए: मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि मैं इस डैश फलानी चीज़ के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। 6, आज रात सोने से बिल्कुल पहले अपने हाथ में जादुई पत्थर थामकर ये जादुई अल्फाज कहिए: मैं इन बेहतरीन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ कि जो आज मेरे साथ हुई।